इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं मेंडल पर। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट मैन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, born in 1882 and died in 1884. He was educated in monastery and obtained his higher education from University of Vienna. और उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर किए थे। मेंडल established basic principle of heredity. He proposed that every character is controlled by at least one unit or factors. इसके बाद फैक्टर्स की जगह जॉनसन ने 1909 में जीन्स शब्द का इस्तेमाल किया। तो जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए which regulate the formation of a particular characters. Since chromosomes also consist of DNA, the genes are located within the chromosomes. तो मेंडल्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो गार्डन पीट प्लांट पर किए, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वह है पाइसम सैटाइवम है। और इन्होंने 14 कैरेक्टर्स लिए। 14 कैरेक्टर्स का मतलब है कि इन्होंने 7 पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर्स लिए। उन कंट्रास्ट कैरेक्टर्स पर थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। पहला आप देख लीजिएगा, उन्होंने सीड शेप लिया, मतलब सीड जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ऊपर वाले डोमिनेंट हैं, नीचे वाले रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो सीड शेप राउंड था या रिंकल्ड था। सीड का कलर येलो था या ग्रीन था, और जो फ्लावर का कलर था वो डोमिनेंट में वायलेट है और रिसेसिव में वाइट है। पॉड का शेप फूल है, मतलब फली जो होती है मटर की फली वो फूली हुई है या कंस्ट्रक्टेड ट्विस्ट की हुई है। पॉड का जो कलर है वो येलो होगा या ग्रीन होगा। पॉड का जो फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल होगी। एक्सियल को आप लोग देखें कि ये सपोज दैट कोई ब्रांच है, इस ब्रांच से यह एक लीव निकली, ठीक है, और इस लीव की एक्सिस से जब कोई फ्लावर बनेगा तो इसे एक्सियल फ्लावर कहेंगे। लेकिन अगर ये लीफ हैं इसमें और यहाँ पर कोई फ्लावर इसकी टिप पर निकले और यहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक जाए तो इस प्रकार के फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। ये एक्सियल फ्लावर है और ये टर्मिनल फ्लावर है। इसके अलावा स्टेम हाइट पर उन्होंने बात की कि स्टेम जो है वो टॉल होगा या ड्वार्फ हो। तो ये 7 प्रकार के उन्होंने कैरेक्टर्स पर बात की। और बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो पहला लॉ लिया उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस पर बात की, अर्थात उन्होंने कहा कि जब प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया तो जो प्लांट बने वो सारे के सारे हाइब्रिड टॉल थे। हाइब्रिड टॉल का मतलब है कि ये लंबे तो थे किससे, प्योर डॉर्फ से, लेकिन प्योर टॉल से छोटे थे। फिर इसके बाद इन्होंने जब ये जो हाइब्रिड टॉल प्लांट आया था उसके बीच में आपस में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो रिसेसिव कैरेक्टर था वह गायब नहीं हुआ, वह मौजूद रहा। और मौजूद रहने का परिणाम ये हुआ कि जब सेल्फ पॉलिनेशन इनका हुआ तो F2 जनरेशन में वह जो प्योर डॉर्फ प्लांट था वह भी एपियर हो गया और प्योर टॉल तो आया, हाइब्रिड टॉल आया। तो जो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं और जो उनके जीन्स होते हैं उन्हें जीनोटाइप कहते हैं।
ये जीनोटाइप दो प्रकार के हैं, एक होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, और दूसरा हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है कि इफ द टू कॉपीज, ध्यान देंगे आप लोग, फिर से लिखेंगे होमोजाइगस को, इफ द टू कॉपीज ऑफ ए जीन govern the same contrasting character, the condition is called homozygous. That means if the two copies of gene govern the different contrasting character form a character, the condition is called heterozygous. अगर सेम कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होंगे तो होमोजाइगस और डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस। सपोज वी हैव ए करेक्टर height of the plant. For this character, two contrasting form are found, tallness and dwarfness. If two copies of the genes which govern the height are similar and govern the same contrasting form, either tallness or dwarfness, the condition is called homozygous. If the two copies govern the different contrasting characters, form the same character, one from tallness एंड अदर फ्रॉम डॉर्फनेस, इसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो जो जीन्स होते हैं उन्हें जीनोटाइप कहते हैं, और जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो इसमें मेंडल ने बताया कि ईच करेक्टर इज गवर्न्ड बाय टू कॉपीज ऑफ जीन, द टू कॉपीज मे बी गवर्न द same contrasting characters or different contrasting characters. When gene copies of two contrasting characters are present, only one is able to express itself. This is called dominant traits. The other one, which is not able to express itself, is called recessive traits. So recessive traits can express itself only if both gene copies govern the recessive traits. the homozygous recessive condition, मतलब अगर ये दोनों जीन्स आ जाएंगे तभी ये एपियर होगा। अगर आप देख रहे हो कि ये टाल के साथ में रिसेसिव है यहाँ पर ड्वार्फ, तो ये अपने आप को एपियर नहीं कर पाएगा, ड्वार्फ करेक्टर एपियर नहीं होगा, सिर्फ टाल करेक्टर ही एपियर होगा। इसके बाद मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर जब हम बात करेंगे तो इसमें ये जो हम बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन। जब इन्होंने हाइब्रिड प्लांट का आपस में क्रॉस कराया, व्हेन द F1 जनरेशन वाज self-pollinated, then F2 generation obtained has both pure as well as hybrid offspring. These are obtained by segregation of characters in F1 generation during the formation of gametes. This process of separation of characters during gametes formation is called law of segregation. It shows the characters in the F1 generation which occur together do not mix but remain separate from each other and produce the pure type of gametes. This is also called the law of purity of gametes. मतलब ये कि प्योर टॉल प्लांट को जब प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ में क्रॉस कराया गया तो F1 में हाइब्रिड टॉल आए थे, लेकिन जब F1 वाले प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड कराया गया तो F2 जनरेशन में प्योर टॉल भी आए, हाइब्रिड टॉल भी आए और ये डॉर्फ भी आया। तो अगर हम देखें तो टॉल और डॉर्फ में 3:1 का रेशियो था, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और डॉर्फ में 1:2:1 का रेशियो था। तो एक बात क्लियर हो गई, जो करेक्टर दिखाई पड़ता है
वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और जो दिखाई नहीं पड़ता है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है। इसके बाद मेंडल ने अपने अगले एक्सपेरिमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो कैरेक्टर्स एक साथ ली और इसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात की। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में राउंड येलो शेड लिए और रिंकल्ड ग्रीन शेड लिए। राउंड में यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और येलो भी डोमिनेंट है, रिंकल्ड यहाँ रिसेसिव है और ग्रीन भी यहाँ पर रिसेसिव है। तो इन दोनों सीड को बो दिया। तो आफ्टर सोइंग ही विल गेट द प्लांट्स एंड डू द फर्टिलाइजेशन एंड इन F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी ही फाउंड हाइब्रिड राउंड येलो। और फिर इसमें 4 प्रकार के जीन्स हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो इसमें 4 प्रकार की प्रोजेनी, 4 प्रकार के ऑफस्प्रिंग बने, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। और इनके बीच में जो रेशियो था वो 9:3:3:1 देखा गया। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन द क्रॉस इज डन among plant with 2 pairs of contrasting characters, then these characters are independent from each other and get separated and pass to the next generation independently. This is called the law of independent assortment. कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि ये कैपिटल आर डोमिनेंट है तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ मिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ भैया इसमें। अब हुआ क्या इसमें, तो ये आप देख रहे हो कि ये जो रिंकल्ड था वह येलो के साथ मिक्स हो गया, जो राउंड था वो ग्रीन के साथ मिक्स हो गया। आप देख रहे हो कि ये राउंड है और ग्रीन भी है। तो इस प्रकार से मेंडल क्रॉस द प्योर येलो कलर and round seed plant with the pure green and wrinkled seed plant. Then it was observed that the F1 generation had all the offspring with round shape and yellow colored seed plant. When the F1 generation allowed to self pollinate, the F2 generation often had 4 types of plants: yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green in the ratio of 9:3:3:1. That's all. तो इस प्रकार से मेंडल के तीनों नियमों पर हम लोगों ने आज बात कर ली। आगे हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पर। उसके पहले समझ लें कि हाउ टू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। The expression of traits depend on the nature of genes. Genes are particular portions of DNA. DNA क्या है? Genetic material है। A particular gene control the formation of a particular characters. In this way, the information about all characters of the body of an organism is stored in its DNA, that is genes. On the molecular basis, a gene consists of DNA fragment. DNA give rise to messenger RNA, which finally forms the protein or ribosome. These proteins govern the expression of a particular characters, mainly in the form of enzyme or hormones. In this way, gene or DNA control the expression of a character. तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए के पास पहुंचता है, वहाँ से प्रोटीन बनता है,
राइबोसोम पर, और ये जो प्रोटीन है ये बाद में एंजाइम या हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट होता है, और जो जीन है, डीएनए है, कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर्स। तो इसके बाद इसमें हाउ डू दी स्टेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये बुक में लिखा हुआ है आपकी, इसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें बताएंगे। दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे।